ओके दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो इस निकोलेट्स के का जो एक महान कोर्स है, एक बहुत बड़ी रिसर्च है, उसकी पहली एक्सरसाइज है। उसका रूट है, बेस है। ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज है कि बहुत साल बाद 1970s 80s में जब एक और आर्ट रिसर्चर बेटी एडवर्ड्स ने अपनी रिसर्च की और उसने एक छोटा 5 दिन की वर्कशॉप डिवाइस की जो दुनिया में बहुत मशहूर है मैं भी कई बार कंडक्ट कर चुका हूँ, जिसमें आप 5 दिन में पोर्ट्रेट बनाना सीख जाते हो, विच बेसिकली एम्स एट कि आपको कॉपी करना आ जाए, जो एक बिल्कुल बेसिक सी चीज़ पे वो टारगेट करती है। उसमें भी उसने जो पहली एक्सरसाइज है उसको कंटूर एक्सरसाइज को ही रखा है, ये जो आज हम करने वाले हैं। और उसने ये मेंशन किया है कि ये निकोलेट्स की डिवाइस की हुई एक्सरसाइज है। और सबसे बड़ा करिश्मा ये है कि ये वो एक्सरसाइज है जिसमें कागज़ पे कुछ नहीं बनता। बड़ी अजीब चमत्कार है, कागज़ पे कुछ नहीं बनेगा इसमें, लेकिन ये एक्सरसाइज कागज़ पे कुछ बनाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस देती है। यानी उसका कहने का मतलब है कि कितनी अजीब बात है कि जिस एक्सरसाइज में कुछ नहीं बनता वही एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा मददगार है कागज़ पे कुछ बनाने के लिए। निकोलेट्स की थ्योरी जो है वो है कि करेक्ट ड्राइंग, राइट वे ऑफ ड्राइंग इज़ एक्चुअली राइट वे ऑफ ऑब्जर्विंग। राइट वे और रॉन्ग वे में सिर्फ एक ही फ़र्क है कि आप ठीक से देख रहे हो। इज़ योर वे ऑफ ऑब्जर्विंग करेक्ट और नॉट? एंड निकोलेट्स सेज कि करेक्ट वे ऑफ ड्राइंग, सही देखने का तरीका का मतलब है यूजिंग ऑल योर सेंस ऑर्गन्स। हम नॉर्मली जब ड्राइंग करते हैं हम सिर्फ आँख से देखते हैं। जब आँख से देखते हैं तो सिर्फ हम शेप्स को मैच करने की कोशिश करते हैं। ये कंप्लीट नेचुरल वे टू ड्रॉ नहीं है, नेचुरल वे ऑफ ऑब्जर्विंग नहीं है। ये आर्टिस्ट का असली तरीका नहीं है देखने का। नेचुरल वे वो है, करेक्ट ऑब्जर्वेशन वो है जब हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करें ऑब्जर्वेशन में, इंक्लूडिंग हमारे इमोशंस और मन। तो ये जो एक्सरसाइजेज हैं वो एक एक करके हमारे एक एक सेंस ऑर्गन को पार्टिसिपेट करना सिखाएंगी। तो जो हमारे सामने सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के अलग अलग कंपोनेंट्स पे हमारे सेंस ऑर्गन्स इस्तेमाल करवाए जाएंगे ताकि हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करने लग जाए इन ऑब्जर्वेशन एंड इन ड्राइंग। एक और चीज़ जो निकोलेट्स ने बताई मैं बता देता हूँ कि क्योंकि ये जो हमारा अभी एक्सरसाइज शुरू होने वाली है ये हमारे एक सेंस ऑर्गन को ट्रेन करने की एक्सरसाइज है। जो कंटूर है, जो पहली एक्सरसाइज है, वो है हमारा टच सेंस। हमारा टच सेंस ड्राइंग में, ऑब्जर्वेशन में पार्टिसिपेट करवाना बहुत ज़रूरी है, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल सेंस ऑर्गन है हमारा इन दिस प्रोसेस। निकोलेट्स बोलते हैं कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप अंधेरे कमरे में जाओ और वहाँ टेबल से बुक उठा के लाओ, तो क्या आप अंदर जाके गमला उठा के लाओगे या गुलदस्ता उठा के लाओगे? आपको तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप पेन स्टैंड उठा के ले आओ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है हमारा जो टच है उसमें आंखें लगी हुई हैं, वो भी देखता है, तो उसको पता लग जाता है कि ये बुक है। तो अगर ऐसा है तो इसको ऑब्जर्वेशन में और ड्राइंग में क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए? जितने भी हम कस्टम्ड आर्टिस्ट देखते हैं ना, जो जिन की वे ऑफ ड्राइंग को निकोलेट्स ने आगे बांटने की कोशिश की है, माइकल एंजेलोस या इस लेवल के लोग, ये बड़े एफर्टलेस तरीके से ड्रॉ कर पाते हैं। हम जब ड्रॉ करते हैं हम बड़े स्ट्रगल करते हैं, हम मैच करते हैं आंखों से। वो लोग ऐसा लगता है जैसे आंख बंद करके ड्रॉ कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो इस नेचुरल वे टू ड्रॉ में आ चुके होते हैं। उनके सारे सेंस ऑर्गन्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, वो मन से ड्रॉ कर रहे होते हैं, एफर्टलेसली इंजॉयबली ड्रॉ कर पाते हैं। एनीवेज, तो इस एक्सरसाइज में हमारा जो टारगेट है, जो निकोलेट्स ने जो इसमें करवाना है, वो ये है कि हमारे टच सेंस को ट्रेन करना है टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग, इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग। तो कागज़ पे कुछ नहीं उतरेगा, उसका कोई इश्यू नहीं है। इट्स इम्पॉर्टेंट कि ये एक्सरसाइज है इस ट्रेनिंग के लिए।
तो हम बात करते हैं इसमें करना क्या है। इस एक्सरसाइज में हमने वही बड़ा बोर्ड लेके बड़ी शीट लेनी है जो हमने पहले स्पेसिफाई किया हुआ है। हम इन एक्सरसाइज में छोटी शीट यूज़ करते हैं और बड़ी शीट यूज़ करते हैं, उसकी डायमेंशंस भी मेंशन्ड है। बड़ी शीट को बोर्ड के ऊपर चारों तरफ से बाइंडर क्लिप लगा के एक सेटअप जो निकोलेट्स रिकमेंड करते हैं, जो बहुत इजीली होम्स में पॉसिबल है, वो है कि एक चेयर पे जिस पे बैठे हो उसके आगे आप एक और चेयर रखो जिसकी बैक आपकी तरफ है, यानी जैसे ये चेयर है इसके आगे एक और चेयर है, तो आप जो बोर्ड है वो उस चेयर के ऊपर लगा के सहारे से अपनी गोदी में रखो, तो क्या होगा, वो बिल्कुल इजीली तुम्हारे सामने सेटल हो जाएगा बोर्ड। तो ये बहुत फेवरेबल सेटअप है फॉर ऑल दी स्टडीज़ और एनी टाइप ऑफ ड्राइंग। तो आपने वो शीट रख लेनी है एंड आपने जो 4B पेंसिल्स हैं उनको शार्पन्ड रखना है, इसमें ब्लंट नहीं चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में ब्लंट चाहिए होगी, अभी हमने शार्पन्ड पेंसिल रखनी है। हमने सामने एक मॉडल रखना है, इसके लिए जो हमें मॉडल चाहिए वो एक लाइव मॉडल भी हो सकता है, लेकिन इस एक्सरसाइज में लाइव मॉडल किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई फिगर स्टडी नहीं कर रहे, ना ही हम कोई एनाटॉमी स्टडी कर रहे हैं। बेसिकली हम अपने एक सेंस ऑर्गन को ट्रेन कर रहे हैं टू पार्टिसिपेट इन ऑब्जर्वेशन, टू पार्टिसिपेट इन ड्राइंग, तो कोई भी मॉडल चलेगा। आइडियली जो तुम सामने चीज़ रखो वो थोड़ी इरेगुलर सी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सॉफ्ट टॉय हो गया, या इवन जैसे इस तरह के स्कल्पचर्स हैं, ये स्कल्पचर्स को बड़े अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। ऐसी चीज़ मत रखो जो बहुत ही फ्लैट हो, जैसे बहुत ऑर्गेनिक चीज़ें जैसे ग्लास हो गया या कोई इस तरह की सीधी प्लास्टिक की बनी हुई या टेबल लैंप हो गया, ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। हमें यूज़ करनी है थोड़ी इरेगुलर सी चीज़, जैसे इवन जैकेट को रखा जा सकता है, पिल्लो को रखा जा सकता है, एक मुचड़ा हुआ शू रखा जा सकता है, अपने हैंड को भी यूज़ किया जा सकता है। इस तरह की बहुत चीज़ें मिलेंगी। कोई स्टोन को यूज़ किया जा सकता है, कोई ट्री का बाग, जो ट्री का तना होता है बाहर, वो भी यूज़ किया जा सकता है। तो करना क्या है, हमने इस तरह का कोई चीज़ हमारे सामने पड़ी होगी, हमने पेंसिल को कागज़ पे रखना है, अपने बोर्ड पे रखना है और हमने उस मॉडल की तरफ देखना है। ठीक है, हमने अपने आप को ये विश्वास दिलाना है कि हमारा जो हाथ है, जो हमारी जो पेंसिल की टिप है, वो कागज़ पे नहीं है, वो उधर जो सामने हमारे मॉडल है उसके कंटूर के ऊपर है। कंटूर क्या होता है, जैसे अभी आप लोग देख रहे हो, ये हमारे कंटूर है। अगर मैं मॉडल हूँ तो ये कंटूर है, जिसको हम एक तरह से बोल सकते हैं कि ये आउटलाइन है, बट दिस इज़ कंटूर। जहाँ पे भी मैं अपने हाथ को फेर सकता हूँ, जो ये आउटलाइन है। आउटलाइन और कंटूर में फ़र्क है। अगर देखो मैं आउटलाइन कर रहा हूँगा तो मैं अगर यहाँ से चलूँगा तो मैं यहाँ से इधर चला जाऊँगा, अगर कंटूर कर रहा हूँगा तो हो सकता है मैं यहाँ जाऊँ, क्योंकि टच करते हुए, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं कंटूर टच कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से इधर जाऊँगा टच करता हुआ। अगर आउटलाइन हो रही होगी तो मैं यहाँ से यहाँ कूद जाऊँगा पीछे को। तो कंटूर इज़ रियल टचिंग ऑफ द सरफेस, कंटूर्स। तो हमने क्या करना है, ये विश्वास दिलाना है कि मेरी पेंसिल जो है वो सामने पड़े हुए ऑब्जेक्ट के कंटूर को टच कर रही है, कंटूर को टच कर रही है। राइट, पहला स्टेप हो गया। तुमने विश्वास दिला दिया कि वो नीचे नहीं है, पेंसिल सामने मॉडल को टच कर रही है। तुम आगे देख रहे हो, पेंसिल नीचे, तुमने अपने आप को विश्वास दिलाया कि पेंसिल उधर टच कर रही है उसके कंटूर को। इसके बाद तुमने धीरे धीरे पेंसिल को मूव करना है और अपनी आई को उस कंटूर के ऊपर भी उसी स्पीड पे मूव करना है, और ऐसा बिलीव करना है कि तुम अपनी पेंसिल उसके कंटूर के ऊपर चला रहे हो धीरे धीरे। जैसे जैसे उधर नीचे उधर आई हिल रही है तुम्हारी, जहाँ पे उसके कंटूर पे तुम देख रहे थे, वैसे वैसे नीचे को पेंसिल को हिलाना है। और फीलिंग ये आनी चाहिए कि तुम
उस ऑब्जेक्ट के कंटूर पे पेंसिल फेर रहे। गेटिंग द पॉइंट? तो तुम अपने टच से उस ऑब्जेक्ट को फील करोगे। पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है उसके सारे कंटूर के ऊपर तुमने धीरे धीरे पेंसिल फेरनी है, ये समझ के चलो। इसका मतलब है तुम नीचे नहीं देख रहे हो, यू आर नॉट वॉचिंग ऑन योर पेपर। तो तुम्हारी जो लाइन है वो बहुत ऑड भी जा सकती है। इतना अलाउड है कि तुम थोड़ी देर में नीचे देख के अपने आप को करेक्ट कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा आउट जा रही है तो तुम थोड़ा सा करेक्ट करके वापस रिप्लेस कर लो, लेकिन फिर दोबारा अपने आप को उधर देख के विश्वास दिलाओ कि पेंसिल नीचे नहीं है, उधर है। जब तक ये विश्वास नहीं आ जाता तुम्हें पेंसिल को हिलाना नहीं। तो नीचे देख के रिप्लेस कर लिया लेकिन हिलाया नहीं, फिर उधर देख के फिर विश्वास दिलाया कि मेरी पेंसिल अच्छा वहाँ तक पहुँची थी, अब इसको आगे चलाना है। तो फिर ऐसा ही फील करना है कि उधर फिर रही है पेंसिल, नीचे नहीं फिर रही, उधर फिर रही। ये एक्सपीरियंस जो है ना, शुरू में बड़ा चोकिंग सा होगा। तुम धीरे धीरे कंटूर के ऊपर पेंसिल फेर रहे हो, बड़ा स्लो प्रोसेस है। तुमने जब उसके कंटूर पे फेर रहे होगे पेंसिल को, तो तुम सब उसका अप डाउन, उसकी इरेगुलरिटीज़ को फील करोगे पेंसिल के टिप पे। तो ये बड़ा स्लो प्रोसेस होगा, धीरे धीरे अपने आप को स्लो डाउन करना है। होगा क्या, तुम्हें शुरू में चोकिंग फीलिंग होगी, बोरिंग लगेगा कि यार क्या हो रहा है। दिस इज़ रिक्वायर्ड। ये बाद में बेटी एडवर्ड्स की रिसर्च में क्लियर हुआ कि ये उसकी रिसर्च के हिसाब से दिस एक्सरसाइज इज समथिंग दैट पुट्स यू इनटू द राइट ब्रेन मोड, जो कि क्रिएटिव मोड है। उसका अलग फाइंडिंग थी कि ये एक्सरसाइज क्यों सक्सेसफुल है। निकोलेट्स का मतलब है कि टच सेंस को लेके आना। बेटी एडवर्ड्स ने इसका एक और ऐड ऑन किया कि ये एक्सरसाइज ऐसी है कि एक स्पेशल सी एक्सरसाइज है। ये तुम्हारे को राइट ब्रेन मोड में स्विच करती है, चेंज करती है। तुम्हारा ब्रेन राइट ब्रेन मोड में आ जाता है, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन दुखी हो जाता है और बोर हो जाता है। लेफ्ट ब्रेन वो है जो लॉजिकल ब्रेन है, जो सीक्वेंशियल काम करता है, वो आर्टिस्ट नहीं है। और हमें ड्राइंग इसीलिए नहीं हम कर पाते क्योंकि लेफ्ट ब्रेन हमेशा हमें डिस्टर्ब कर रहा होता है। वो कहता है मैं ही सब कर सकता हूँ, वो डोमिनेटिंग है। तो अगर बेटी एडवर्ड्स बोलती है कोई ऐसी एक्सरसाइज जो लेफ्ट ब्रेन को बोर करके भगा दे थोड़ी देर के लिए, तो हम बड़ी आसानी से ड्राइंग कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ये शुरू में तुम्हें बोर कर देगी, 5-10 मिनट शायद बिताने मुश्किल हो जाए, लेकिन एक बार मोड शिफ्ट हुआ तो तुम एक ड्रीमी से मोड में चले जाओगे। यू विल बी लॉस्ट, इट इज़ गोइंग टू बी राइट ब्रेन मोड। उसका सिम्टम क्या है कि यू विल नॉट बी एबल टू कम टू नो कि कितना टाइम बीता है, कम टाइम बीता है या ज़्यादा टाइम बीता है, तुम्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पता चलेगा। तुम एक ड्रीमी मोड में चले जाओगे, एक ब्लिसफुल सा मोड है उसमें चले जाओगे। तो देन यू स्टे इन दैट मोड फॉर सम टाइम। इन एक्सरसाइजेस को आर्ट एक्सरसाइज भी बोला जाता है, नॉट ड्राइंग एक्सरसाइज, आर्ट एक्सरसाइज। ये तुम्हें आर्टिस्ट बना देती है। मेरा एक्सपीरियंस है कि ये एक्सरसाइज करने के बाद दूसरी आर्ट फॉर्म्स में भी तुम्हारी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज जो पेशेंस और रुकना एक आर्ट मांगती है, ये एक्सरसाइज तुम्हें वो सिखाती है। ये तुम्हें ठहरना सिखाएगी, रुकना सिखाएगी। एक्सपर्टीज इज इन स्लोइंग डाउन, नॉट स्पीडिंग अप। स्पीड तो सारी दुनिया पकड़ के रखी हुई है ना, हर बच्चा बोलता है मेरे को जल्दी से सिखा दो। एक्सपर्टीज या जल्दी से मैं बना दूँ, वो तो सारे बोलते हैं, लेकिन बना वो पाता है तो बोलता है नहीं, आराम से गहराई में जाएंगे तो बनेगी चीज़। तो इसमें आराम से टच करते हुए, ये आधे घंटे की एक्सरसाइज है। तो धीरे धीरे ये टाइम बढ़ता है, अपने आप घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। शेड्यूल्स में जैसे दिया हुआ है उसी तरह से इनको करते जाओ और ये ट्रेनिंग को और इस मोड को एंजॉय करो। ऑल द बेस्ट। इस एक्सरसाइज में हमने वही बड़ा बोर्ड लेके बड़ी शीट लेनी है जो हमने पहले स्पेसिफाई किया हुआ है। हम इन एक्सरसाइज में छोटी शीट यूज़ करते हैं और बड़ी शीट यूज़ करते हैं, उसकी डायमेंशंस भी मेंशन्ड है। बड़ी शीट को बोर्ड के ऊपर चारों तरफ से बाइंडर क्लिप लगा के एक सेटअप जो निकोलेट्स रिकमेंड करते हैं, जो बहुत ईजिली होम्स में पॉसिबल है, वो है कि एक चेयर
पे जिस पे बैठे हो उसके आगे आप एक और चेयर रखो जिसकी बैक आपकी तरफ है, यानी जैसे ये चेयर है इसके आगे एक और चेयर है, तो अब जो बोर्ड है वो उस चेयर के ऊपर लगा के सहारे से अपनी गोदी में रखो, तो क्या होगा वो बिल्कुल इजीली तुम्हारे सामने सेटल हो जाएगा बोर्ड। तो ये बहुत फेवरेबल सेटअप है फॉर ऑल दी स्टडीज़ और एनी टाइप ऑफ ड्राइंग। तो आपने वो शीट रख लेनी है एंड आपने जो 4B पेंसिल्स हैं उनको शार्पन्ड रखना है, इसमें ब्लंट नहीं चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में ब्लंट चाहिए होगी, अभी हमने शार्पन्ड पेंसिल रखनी है। हमने सामने एक मॉडल रखना है, इसके लिए जो हमें मॉडल चाहिए वो एक लाइव मॉडल भी हो सकता है, लेकिन इस एक्सरसाइज में लाइव मॉडल किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई फिगर स्टडी नहीं कर रहे, ना ही हम कोई एनाटॉमी स्टडी कर रहे हैं। बेसिकली हम अपने एक सेंस ऑर्गन को ट्रेन कर रहे हैं टू पार्टिसिपेट इन ऑब्जर्वेशन, टू पार्टिसिपेट इन ड्राइंग। तो कोई भी मॉडल चलेगा। आइडियली जो तुम सामने चीज़ रखो वो थोड़ी इरेगुलर सी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सॉफ्ट टॉय हो गया, या इवन जैसे इस तरह के स्कल्पचर्स हैं, ये स्कल्पचर्स को बड़े अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। ऐसी चीज़ मत रखो जो बहुत ही फ्लैट हो, जैसे बहुत ऑर्गेनिक चीज़ें जैसे ग्लास हो गया या कोई इस तरह की सीधी प्लास्टिक की बनी हुई या टेबल लैंप हो गया, ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। हमें यूज़ करनी है थोड़ी इरेगुलर सी चीज़, जैसे इवन जैकेट को रखा जा सकता है, पिल्लो को रखा जा सकता है, एक मुचड़ा हुआ शू रखा जा सकता है, अपने हैंड को भी यूज़ किया जा सकता है। इस तरह की बहुत चीज़ें मिलेंगी। कोई स्टोन को यूज़ किया जा सकता है, कोई ट्री का बाग, जो ट्री का तना होता है बाहर, वो भी यूज़ किया जा सकता है। तो करना क्या है, हमने इस तरह का कोई चीज़ हमारे सामने पड़ी होगी, हमने पेंसिल को कागज़ पे रखना है, अपने बोर्ड पे रखना है और हमने उस मॉडल की तरफ देखना है। ठीक है, हमने अपने आप को ये विश्वास दिलाना है कि हमारा जो हाथ है, जो हमारी जो पेंसिल की टिप है वो कागज़ पे नहीं है, वो उधर जो सामने हमारे मॉडल है उसके कंटूर के ऊपर है। कंटूर क्या होता है, जैसे अभी आप लोग देख रहे हो, ये हमारे कंटूर है। अगर मैं मॉडल हूँ तो ये कंटूर है, जिसको हम एक तरह से बोल सकते हैं कि ये आउटलाइन है, बट दिस इज़ कंटूर। जहाँ पे भी मैं अपने हाथ को फेर सकता हूँ, जो ये आउटलाइन है। आउटलाइन और कंटूर में फ़र्क है। अगर देखो मैं आउटलाइन कर रहा हूँगा तो मैं अगर यहाँ से चलूँगा तो मैं यहाँ से इधर चला जाऊँगा, अगर कंटूर कर रहा हूँगा तो हो सकता है मैं यहाँ जाऊँ, क्योंकि टच करते हुए, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं कंटूर टच कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से इधर जाऊँगा टच करता हुआ। अगर आउटलाइन हो रही होगी तो मैं यहाँ से यहाँ कूद जाऊँगा पीछे को। तो कंटूर इज़ रियल टचिंग ऑफ द सरफेस, कंटूर्स। तो हमने क्या करना है, ये विश्वास दिलाना है कि मेरी पेंसिल जो है वो सामने पड़े हुए ऑब्जेक्ट के कंटूर को टच कर रही है, कंटूर को टच कर रही है। राइट, पहला स्टेप हो गया। तुमने ये विश्वास दिला दिया कि वो नीचे नहीं है, पेंसिल सामने मॉडल को टच कर रही है। तुम आगे देख रहे हो, पेंसिल नीचे है, तुमने अपने आप को विश्वास दिलाया कि पेंसिल उधर टच कर रही है उसके कंटूर को। इसके बाद तुमने धीरे धीरे पेंसिल को मूव करना है और अपनी आई को उस कंटूर के ऊपर भी उसी स्पीड पे मूव करना है, और ऐसा बिलीव करना है कि तुम अपनी पेंसिल उसके कंटूर के ऊपर चला रहे हो धीरे धीरे। जैसे जैसे उधर नीचे उधर आई हिल रही है तुम्हारी, जहाँ पे उसके कंटूर पे तुम देख रहे थे, वैसे वैसे नीचे को पेंसिल को हिलाना है, और फीलिंग ये आनी चाहिए कि तुम उस ऑब्जेक्ट के कंटूर पे पेंसिल फेर रहे। गेटिंग द पॉइंट? तो तुम अपने टच से उस ऑब्जेक्ट को फील करोगे। पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है उसके सारे कंटूर के ऊपर तुमने धीरे धीरे पेंसिल फेरनी है, ये समझ के चलो। इसका मतलब है तुम नीचे नहीं देख रहे हो,
यू आर नॉट वॉचिंग ऑन योर पेपर। तो तुम्हारी जो लाइन है वो बहुत ऑड भी जा सकती है। इतना अलाउड है कि तुम थोड़ी देर में नीचे देख के अपने आप को करेक्ट कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा आउट जा रही है तो तुम थोड़ा सा करेक्ट करके वापस रिप्लेस कर लो, लेकिन फिर दोबारा अपने आप को उधर देख के विश्वास दिलाओ कि पेंसिल नीचे नहीं है, उधर है। जब तक ये विश्वास नहीं आ जाता तुम्हें पेंसिल को हिलाना नहीं। तो नीचे देख के रिप्लेस कर लिया लेकिन हिलाया नहीं, फिर उधर देख के फिर विश्वास दिलाया कि मेरी पेंसिल अच्छा वहाँ तक पहुँची थी, अब इसको आगे चलाना है। तो फिर ऐसा ही फील करना है कि उधर फिर रही है पेंसिल, नीचे नहीं फिर रही, उधर फिर रही। ये एक्सपीरियंस जो है ना, शुरू में बड़ा चोकिंग सा होगा। तुम धीरे धीरे कंटूर के ऊपर पेंसिल फेर रहे हो, बड़ा स्लो प्रोसेस है। तुमने जब उसके कंटूर पे फेर रहे होगे पेंसिल को, तो तुम सब उसका अप डाउन, उसकी इरेगुलरिटीज़ को फील करोगे पेंसिल के टिप पे। तो ये बड़ा स्लो प्रोसेस होगा, धीरे धीरे अपने आप को स्लो डाउन करना है। होगा क्या, तुम्हें शुरू शुरू में चोकिंग फीलिंग होगी, बोरिंग लगेगा कि यार क्या हो रहा है। दिस इज़ रिक्वायर्ड। ये बाद में बेटी एडवर्ड्स की रिसर्च में क्लियर हुआ कि ये उसकी रिसर्च के हिसाब से दिस एक्सरसाइज इज समथिंग दैट पुट्स यू इनटू द राइट ब्रेन मोड, जो कि क्रिएटिव मोड है। उसका अलग फाइंडिंग थी कि ये एक्सरसाइज क्यों सक्सेसफुल है। निकोलेट्स का मतलब है कि टच सेंस को लेके आना। बेटी एडवर्ड्स ने इसका एक और एड ऑन किया कि ये एक्सरसाइज ऐसी है कि एक स्पेशल सी एक्सरसाइज है। ये तुम्हारे को राइट ब्रेन मोड में स्विच करती है, चेंज करती है। तुम्हारा ब्रेन राइट ब्रेन मोड में आ जाता है, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन दुखी हो जाता है और बोर हो जाता है। लेफ्ट ब्रेन वो है जो लॉजिकल ब्रेन है, जो सीक्वेंशियल काम करता है, वो आर्टिस्ट नहीं है। और हमें ड्राइंग इसीलिए नहीं हम कर पाते क्योंकि लेफ्ट ब्रेन हमेशा हमें डिस्टर्ब कर रहा होता है। वो कहता है मैं ही सब कर सकता हूँ, वो डोमिनेटिंग है। तो अगर बेटी एडवर्ड्स बोलती है कोई ऐसी एक्सरसाइज जो लेफ्ट ब्रेन को बोर करके भगा दे थोड़ी देर के लिए, तो हम बड़ी आसानी से ड्राइंग कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ये शुरू में तुम्हें बोर कर देगी, 5-10 मिनट शायद बिताने मुश्किल हो जाए, लेकिन एक बार मोड शिफ्ट हुआ तो तुम एक ड्रीमी से मोड में चले जाओ। यू विल बी लॉस्ट। इट इज़ गोइंग टू बी राइट ब्रेन मोड। उसका सिम्टम क्या है कि यू विल नॉट बी एबल टू कम टू नो कि कितना टाइम बीता है। कम टाइम बीता है या ज़्यादा टाइम बीता है, तुम्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पता चलेगा। तुम एक ड्रीमी मोड में चले जाओगे, एक ब्लिसफुल सा मोड है उसमें चले जाओगे। तो देन यू स्टे इन दैट मोड फॉर सम टाइम। इन एक्सरसाइजेस को आर्ट एक्सरसाइज भी बोला जाता है, नॉट ड्राइंग एक्सरसाइज, आर्ट एक्सरसाइज। ये तुम्हें आर्टिस्ट बना देती है। मेरा एक्सपीरियंस है कि ये एक्सरसाइज करने के बाद दूसरी आर्ट फॉर्म्स में भी तुम्हारी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। बिकॉज जो पेशेंस और रुकना एक आर्ट मांगती है, ये एक्सरसाइज तुम्हें वो सिखाती है। तो तुम्हें ठहरना सिखाएगी, रुकना सिखाएगी। एक्सपर्ट इज इन स्लोइंग डाउन, नॉट स्पीडिंग अप। स्पीड तो सारी दुनिया पकड़ के रखी हुई है ना, हर बच्चा बोलता है मेरे को जल्दी से सिखा दो। एक्सपर्टीज या जल्दी से मैं बना दूँ, वो तो सारे बोलते हैं, लेकिन बना वो पाता है तो बोलता है नहीं, आराम से गहराई में जाएंगे तो बनेगी चीज़। तो इसमें आराम से टच करते हुए ये आधे घंटे की एक्सरसाइज है। तो धीरे धीरे ये टाइम बढ़ता है, अपने आप घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। शेड्यूल्स में जैसे दिया हुआ है उसी तरह से इनको करते जाओ और ये ट्रेनिंग को और इस मोड को एंजॉय करो। ऑल द बेस्ट।